हेलो बच्चों, आज की जो ये वर्कशीट आई है वर्कशीट नंबर 17 आई है और ये क्लास 8 की है साइंस की। लास्ट क्लास में मैंने मेटल्स और नॉन मेटल्स की ऑक्सीडेशन के बारे में बताया था कि जो मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ और ऑक्साइड्स बना देते हैं और वो वाटर के साथ भी रिएक्ट करते हैं मेटल्स। ठीक है, उन्हीं की प्रॉपर्टीज़ को आगे लेते हुए चलेंगे। इन प्रीवियस क्लास वी हैव लर्नड अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, सम कॉमन एसिड्स एंड देयर सोर्स। देखो कुछ कॉमन एसिड्स कौन से हैं, हम लोगों ने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़े थे, लेकिन इस बार हम उसी में मैंने एसिड्स के बारे में बताया था कि वो क्या करते हैं। एसिड्स के बारे में बताया था कि वो ब्लू लिटमस को रेड करते हैं और जो बेसिस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू करते हैं। बेसिक चीज़ बताई थी, एसिड्स खट्टे होते हैं, बेसिस जो हैं वो बिटर होते हैं। तो उसी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि जो लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड कर्ड में पाया जाता है। एसिटिक एसिड जो घर में सिरका होता है विनेगर उसमें पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है, जो आंवला रस पीते हैं या जो आंवला खाते हैं उसके अंदर पाया जाता है, जिसमें विटामिन सी बहुत होता है। सिट्रिक एसिड जो होता है वो बिल्कुल खट्टे फ्रूट्स में होता है, जैसे कि लेमन में होता है और ऑरेंज में होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड कुछ ऐसे एसिड्स हैं जो कि हम लैब्स में यूज़ करते हैं, घर पे खाने पीने के लिए नहीं यूज़ करते। कुछ कॉमन बेसिस जो कि हम लोग यूज़ करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ होता है सोप बनाने में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ होता है एंटा एसिड में। जब हमें एसिडिटी ज़्यादा होती है तो हम लोग इनो पीते हैं, वो जो इनो होता है या जो बेकिंग सोडा होता है उसको हम क्या कहते हैं, एंटा एसिड। एंटा एसिड मतलब एसिड को उसको ख़त्म करने वाला एसिडिटी को। ठीक है, तो हम लोग कुछ अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे मेटल्स की। मेटल्स जो हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करके, ये मैं आपको लैब में दिखा दूँगी। अगर हम लोग जैसे सपोज़ एक मेटल लेते हैं या धातु लेते हैं, उसको हम किसी भी एसिड के साथ मिलाते हैं तो वो क्या बना देता है, सॉल्ट बना देता है। अब यहाँ पे सॉल्ट क्या बना, NaCl। ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई। हाइड्रोजन गैस को चेक करने के लिए कि ये हाइड्रोजन गैस है या नहीं, हम माचिस की तीली टेस्ट ट्यूब में लाते हैं जहाँ पे बुलबुले उठ रहे होते हैं तो एकदम पॉप की आवाज़ आती है। ये आपको प्रैक्टिकली देखेंगे तो ज़्यादा पता चलेगा, ये लैब्स में मैं दिखा दूँगी। अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि जब मेटल को हम एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। सभी मेटल्स रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ अलग अलग रेट्स पे, और एसिडिक सब्सटेंस शुड नॉट बी केप्ट इन द मेटालिक कंटेनर्स। अब जैसे अचार वगैरह होता है उसको हम लोगों को हमेशा धातु में नहीं रखना चाहिए, मतलब स्टील में, पतीले, वो पीतल में, लोहे में, क्योंकि वो उसके साथ रिएक्ट कर जाता है। जितने भी एसिडिक सब्सटेंस होते हैं वो मेटल के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। अब आपको समझ आया कि हम लोग जो नींबू का अचार है वो एल्यूमिनियम के जार में क्यों नहीं रखते हैं। फिर है रिएक्शन ऑफ मेटल विद द बेस। अगर हम मेटल को बेस के साथ, जैसे सोडियम मेटल है उसको हम लोग बेस के साथ कोई भी बेस ले लो, NaOH ले लो, उसके साथ हमें कोई और लेना पड़ेगा। NaOH के साथ चलो Mg जैसे ले लिया, मैग्नीशियम ले लिया, तो तब भी क्या होता है कि अब या फिर एल्यूमिनियम ले लो, तो ये हमारा सोडियम एल्यूमिनेट बन जाएगा और साथ में हमारी हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। कहने का मतलब ये है, मेटल को अगर आप एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हो तब भी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलती है, और कुछ मेटल ऐसे होते हैं, सारे नहीं होते, कि जो बेसिस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट तो बनाते हैं, साथ में हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। लेकिन ये इसमें सबके साथ ऐसा नहीं होता, मतलब सभी बेसिस के साथ रिएक्ट करके ऐसा रिएक्शन नहीं होता, लेकिन हाँ नॉर्मली हो जाता है। क्वेश्चन आंसर्स करिए। नेम सम एसिड्स एंड देयर रिसोर्सेज, तो ये हमारा आंसर नंबर 1 आ जाएगा। वाई पिकल्स शुड नॉट बी स्टोर्ड इन द एल्यूमिनियम, बिकॉज दे रिएक्ट विद दी मेटल एंड प्रोड्यूस दी सॉल्ट एंड दी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो रिएक्शन हो जाता है, अच्छा ख़राब हो जाती हैं चीज़ें। व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड्स, मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो आप क्या लिखोगे, हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। फिर लास्ट है, सडन बर्निंग ऑफ ए गैस प्रोड्यूसेस पॉप साउंड, इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ विच गैस, हाइड्रोजन गैस। तो दैट वाज ऑल फॉर द वर्कशीट फॉर टुडे। अब हमारी सारी कंप्लीट हो गई हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। टेक केयर, बाय बाय।